नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की कृषि भूमि के संबंध में कि कृषि भूमि अर्थात जो पर्वतीय भूमि है, पर्वतीय कृषि भूमि कितने प्रकार की है उत्तराखंड में। ओके, वैसे तो मिट्टी को उसकी प्रकृति के आधार पर भी डिसाइड किया गया है, ठीक है। जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, इस तरह की। ओके, जलोढ़ मिट्टी है, तो ये प्रकृति के अनुसार हो गया। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड राज्य है उसमें अधिकांश जो क्षेत्र है वो क्या है, पर्वतीय है। तो सिंचाई की सुविधा के आधार पर अलग अलग जमीनों का अलग अलग भूमि के रूप में उनको वर्गीकृत किया गया है। ओके, तो आज डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए, जो भूमि बंदोबस्त तो कई हुए हैं, स्वतंत्रता के बाद भी हुए हैं, स्वतंत्रता से पूर्व भी हुए हैं, और जब गोरखों का शासन था तब भी हुए हैं। ओके, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त है, भूमि बंदोबस्त मतलब जमीन को सिस्टमैटिकली करना, यानी कि उसको एक सिस्टमैटिकली यानी कि एक व्यवस्था के रूप में उसको निर्धारित करना। ठीक, तो जो सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त है वो था नौवा। ओके, नौवा, और ये था 63 से 73, 1863 से 73 के समय हुआ था। और ये हुआ था जी के विकट के नेतृत्व में। जी के विकट इंपॉर्टेंट, नौवा भूमि बंदोबस्त जी के विकट के नेतृत्व में हुआ था 1863 से लेकर 73 तक। ओके, तो इन्होंने पहली बार भूमि को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया, और इन्होंने बताया जो पर्वतीय भूमि है, पर्वतीय भूमि कृषि वाली, पर्वतीय कृषि भूमि को 5 भागों में विभाजित किया, 5 भागों में। ओके, तो एक है तलाव, उपराव अव्वल, उपराव दोयम। ये उपराव के 2 भाग हैं। ओके, तो तलाव, उपराव अव्वल, उपराव दोयम, इजराइन और कंटील। क्लियर? एक बार आप बोलिए, बताइए जरा कौन कौन सी। यस, तलाव, उपराव अव्वल, उपराव दोयम, इजराइन, कंटील। ठीक, अब देखिए, तलाव जो भूमि है, जैसे नाम से पता चल रहा है, तलाव भूमि जो है ये वो भूमि है जहां सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है, यानी कि जहां भूमि को बड़े ही आसानी से पानी मिल जाए। अर्थात पानी कहां मिलेगा? पहाड़ों में। यस, नदियों के पास। इसका मतलब जो घाटी के तलों में ये भूमि मिलेगी। तो घाटी के तलों में जो भूमि मिल रही है वो कौन सी होगी? तलाव भूमि। ठीक, अब आ जाइए उपराव अव्वल। जो उपराव अव्वल है ये मिलती है पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये मिलती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। और जो उपराव अव्वल है या उपराव दोयम है, यहां जो क्या है, यहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, नहीं है। ओके, असिंचित क्षेत्र है। तो उपराव अव्वल मिलेगी और उपराव दोयम मिलेगी। इसके बाद मिलेगी इजराइन क्या होती है? जो वनों के बीच की भूमि, वन जंगल हैं उनके जो बीच की भूमि है, या कई बार किनारों की भूमि भी, पथरीली भूमि, वनों के बीच की पथरीली और किनारों की जो पथरीली भूमि है वो कौन सी होगी? इजराइन। क्या बोलेंगे उसको? इजराइन। और इनके अलावा एक है कंटील। क्या है? कंटील। तो तलाव कौन सी हो गई? जहां सिंचाई की व्यवस्था है। उपराव कौन सी हो गई? जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इजराइन कौन सी हो गई? वनों के बीच की पथरेली। और एक हो गई कंटील। अब जो तलाव है, तलाव जो है उपराव से 3 गुना अधिक उपजाऊ होती है। तलाव उपराव से 3 गुना, उपराव अव्वल से, ठीक है, उपराव अव्वल लिख देते हैं। उपराव अव्वल से 3 गुना ज्यादा ये उपजाऊ होती है। और उपराव अव्वल यानी कि ये वाली उपराव दोयम से, अव्वल वाली दोयम से 1.5 गुना ज्यादा उपजाऊ होती है।
1.5 गुना ज़्यादा उपजाऊ होती है। और जो उपराव दोयम है ये इजराइल से 2 गुना ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो पहली वाली सीधी सी बात है, पहली वाली 3 याद कर लीजिए, 3 का आधा कर लीजिए 1.5 और यहाँ कर लीजिए 2, 3 1.5 2 ऐसे याद कर लीजिए, 3 1.5 2, 3 का आधा 1.5 यानी कि 1.5 और 2। ओके, अब चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ नदी बह रही है, ये नदी घाटी है और घाटी के पास जो भूमि मिल रही है, यहाँ से पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी भरपूर है, उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये कौन सी हुई, रिप्लाई कीजिए। यस, तालाब। कौन सी हुई, तालाब। अब जो ऊपर की भूमि है, पर्वतीय भूमि है, ऊंचाई वाली भूमि है, ये कौन सी है, उपराव। और उपराव में भी 2 प्रकार की है, कौन कौन सी, रिप्लाई कीजिए। यस, उपराव अव्वल, उपराव दोयम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ और भूमि है, मतलब स्थानीय स्तर पर उनको नाम दिए गए हैं। ये गांव है, जो ऐसे हट बनी है, ये समझिए गांव है। और गांव के जो बीच की भूमि है, डॉट 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 जो ग्रीन वाला है, ठीक है ना, ग्रीन जो ऐसे लाइंस बनी है, तो इसको बोलते हैं बिचलिया। गांव के बीच की भूमि को बोलते हैं बिचलिया। क्या बोलते हैं, रिप्लाई कीजिए। यस, बिचलिया। गांव के बीच की भूमि हो गई बिचलिया। ओके, अब जो गांव के बाहर, भाई गांव खत्म, गांव के बाहर की जो भूमि होगी, ये जो सर्कल बने हैं, जो गांव के बाहर की भूमि होगी, इसको बोलेंगे घरिया। बीच वाली बिचलिया और ये है घरिया। कौन सी, घरिया। ओके, बीच वाली बिचलिया, ये घरिया। अब और आगे चले जाओ, यानी कि वनों के पास पहुंचने वाले आप। ये क्या है, वन, जंगल। उससे पहले की जो भूमि है, ये वाली, ये जो ट्रायंगल्स बने हैं, इसको बोलेंगे बुणिया। क्या बोलेंगे, बुणिया। तो बिचलिया, घरिया, बुणिया। रिप्लाई कीजिए कौन कौन सी, बिचलिया, यस, घरिया और बुणिया। बिचलिया, घरिया, बुणिया, सबके लास्ट में या है, बिचलिया, घरिया और बुणिया सीक्वेंस। इसके अलावा जो वन के बीच की भूमि है, वन के बीच की भूमि, पथरीली भूमि है, उसको बोलेंगे इज़राइल। क्लियर, एक रिवीजन करते हैं। नोवा भूमि बंदोबस्त हुआ, कब हुआ, रिप्लाई कीजिए। यस, 63 से 1863 से 73। किसके नेतृत्व में हुआ, विकेट, क्रिकेट खेलते ना, विकेट याद कर लीजिए। जी के विकेट। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर पर्वतीय कृषि भूमि की बात चलिए, पर्वतीय कृषि भूमि को 5 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से, रिप्लाई करना है, वरना कोई लाभ नहीं है। आप रिप्लाई आप करेंगे तो आपको याद होगा, आपका जो वीडियो देखने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। रिप्लाई करना है, कौन कौन सी, तालाब, वेरी गुड, उपराव अव्वल, उपराव दोयम, इज़राइल, कंटील, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तालाब कौन सी है, जहां सिंचाई की व्यवस्था है। उपराव अव्वल कौन सी है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। दोयम में भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। फर्क क्या है, ये ज्यादा उपजाऊ है, ये कम उपजाऊ है। इज़राइल, यस, वनों के बीच की पथरीली भूमि। और इसके अलावा है कंटील। ओके, तो तालाब नदी के पास वाला तालाब हो गई, जहां पानी की व्यवस्था है। ऊंचाई पर उपराव हो गई, इसके भी 2 प्रकार हैं। और इज़राइल हो गई यहाँ वनों के बीच की भूमि। और गांव के बीच की भूमि बिचलिया, आउटर की भूमि क्या, घरिया, और एक है बुणिया, लास्ट वाली है बुणिया। ओके, क्लियर। देखिए मेरा आपसे कुछ निवेदन भी था। देखिए पर्यावरण का जो संरक्षण है हम सभी का कर्तव्य है। अगर आप हमारे मौलिक कर्तव्य देखें 11, तो उसमें से एक कर्तव्य है वन और वन्य जीवों की रक्षा करना।
ये हमारा कर्तव्य है। हमारे जो बहुत सारे उत्सव हैं, हमारे बहुत सारे जो पर्व हैं, या हमारे बहुत सारे जो त्यौहार हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रकृति को संरक्षित करते हैं। ऐसा ही एक पर्व है जो आज मनाया जा रहा है और आप सभी को उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो है हमारा हरेला पर्व। पूरे देश में बनाया जाता पूरे देश में बनाया जाता है हरेला पर्व, और इसमें विशेष रूप से क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं। तो मेरा मात्र आपसे निवेदन ये है, हालांकि ये निवेदन मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि जितना संभव हो आप पौधे लगाएं। अगर आप शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो बड़े गमले लें, बड़े बड़े से बड़े, सीमेंटेड ना लें, मिट्टी के लें, इतने बड़े बड़े गमले आते हैं। ओके, उन पर कोई पेंट ना करें, मिट्टी भरें, छोटे पौधे लें, 10 20 50 मैक्सिमम 10-20 रुपये में आराम से 30 रुपये तक मिल जाएंगे। उनको पालें, बड़ा करें, उनको बड़ा करें, और जब सही समय आ जाए तो उनको बाहर इंस्टॉल करें, और उनके साथ साथ सेफ्टी भी करें। अगर आपको 100 50 200 खर्च करने पड़ जाएं तो मेरे ख्याल देश के लिए आप इतना कर ही सकते हैं, पर्यावरण के लिए, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संकोच बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो मेरा यही आपसे निवेदन है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तो जमीन भरपूर है, कहीं भी पौधे लगाएं, लेकिन उसको संरक्षित जरूर करें। अगर आप संरक्षित नहीं करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, ये मेरा आपसे निवेदन है। हाँ, एक और है आपसे कहना कि देखिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, डिस्कशन का कुछ आपको लाभ मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई से कुछ संबंधित काम की चीज़ें मिल रही हैं, तो जब आप कोई वीडियो ओपन करेंगे तो उसके राइट साइड में एक ऐसा एरो बना होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और उसमें आपको लिंक्स मिलेंगे। आधुनिक भारत का लिंक मिलेगा, आधुनिक भारत से संबंधित वीडियो है, बहुत सारी काम की वीडियो है, पूर्ण स्वराज की वीडियो है, और बहुत सारे आंदोलन, चोरा चोरी कांड सब मिलेंगे। इसके अलावा संविधान से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय मिलेंगे आपको, उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय आपको मिलेंगे, और कुछ टॉपिक इकोलॉजी के भी हैं। तो अगर आपको उससे लाभ मिले तो आप उसको ज़रूर देखें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर भी करें, ताकि जो मेरी मेहनत है वो उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। और किसी प्रकार की संकीर्ण मानसिकता बिल्कुल ना रखें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।